तो दोस्तों, अ, आज का टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर प्योरली बेस्ड है। इसमें आप आज़ादी के पहले या ब्रिटिश टाइम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश जो रूलर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया है। और उस एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोडक्ट था वो क्लर्क था, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स में काम करता था। ठीक है। हमारे यहाँ डॉक्टरी का स्टार्ट किया, चिकित्सा का। ठीक है। और उस समय जो डिग्री दिया जाता था सो आरएमपी का दिया जाता था, एमबीबीएस का नहीं। जो मेन डॉक्टर्स होते थे वो विदेश से ही पढ़ के आते थे, एमबीबीएस डॉक्टर। उसके अंदर में जो कंपाउंडर का काम करता था वो आरएमपी डॉक्टर करता था, जिसकी पढ़ाई ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। इंजीनियर्स के लिए सेम चीज़ वैसा ही था। इंडिया में जो निर्माण कार्य होता था या कुछ होता था उसके लिए इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था उसमें ओवरसियर तैयार होता था। ठीक है। मेन जो इंजीनियर था, बड़ा इंजीनियर, वो बाहर से ही पढ़ के आता था। ग्रेजुएट इंजीनियर, बीटेक भी जिसको बोलते हैं, उसको असिस्ट करने के लिए ओवरसियर यहाँ पर पैदा होता था। ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग अलग अलग क्लिपिंग्स और कट में करेंगे, क्योंकि हर क्लिप में जो सब्जेक्ट होगा तो बहुत टाइट सब्जेक्ट होगा। तो लगातार बने रहिए और क्लिपिंग में वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में, किसी भी तरह का इंडस्ट्री, जितना भी इंडस्ट्री अपने पास या दुनिया में डेवलप किया जाता है, उसको रन किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में उससे बिजनेस किया जाता है। उसका 3 पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री का। ठीक है। फर्स्ट पार्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी जिसको बोलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल नया चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। या पहले से जो चल रहा है उसमें अपडेट के लिए, जो मोबाइल में अपडेट आता है, अपडेट के लिए उसमें डेवलपमेंट किया जाता है। दूसरा उसका जो पार्ट होता है उसमें उसको बनाया जाता है। अगर फिजिकल गुड्स है तो फिजिकल गुड्स बनाया गया, अगर डिजिटल गुड्स है तो डिजिटल गुड्स बनाया गया। ठीक है। तीसरा उसका उसको सर्विस दिया जाता है। अब सामान तो बन गया, उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। इस तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है सो आर एंड डी का होता है। ठीक है। समय के साथ साथ हर चीज़ पुराना होता है। एक दिन पर आप बाइक अगर खरीदते हैं मार्केट से, वो बाइक आज जैसा ही खरीदे और मार्केट बाहर लगा शोरूम से, खरीद लिए, शोरूम के बाहर चला गया, वो सेकेंड हैंड हो गया, पुराना हो गया। हो सकता है कि 1-2 दिन बाद उसी बाइक का नया वर्सन आ जाएगा। तो अब हम क्यों ये बता रहे हैं, ये समझिए कि आज हम कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है। इंडिया में कुछ अभियान भी शुरू किया गया, मेक इन इंडिया, करंट गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेक इन इंडिया जो शुरू किया गया है उसमें हमारा गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर आप इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए आपको सामान इंडिया में ही बनाना पड़ेगा और उसका टेक्नोलॉजी इंडिया को देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी मीन्स कि जो आपने आर एंड डी किया है अपने देश में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका डाटा देना पड़ेगा इंडिया को, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। अब इसमें हम कहाँ फंस रहे हैं वो आपको बताते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले या कुछ घंटा पहले बहुत इम्पोर्टेंट घटना घटा। आपको मालूम है कि रशियन एम्बार्गो है, रसिया जो है ये अमेरिका एम्बार्गो लगाया रशियन ऑयल पर। इसके तहत जो एसआर ऑयल था, जिसको अब नायरा रशियन कंपनी चला रही है वाडिनार में, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस आरपीएल के जस्ट बाद है। वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो सर्विसेज था कंप्यूटर सेक्टर का, वो चला रहा था माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है और वो वहाँ का सर्विस बंद कर दिया है। अब आप समझिए कि उतना बड़ा रिफाइनरी है, वो बहुत बड़ा है। रिलायंस इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा है। उस माइक्रोसॉफ्ट जो सर्विस प्रोवाइडर था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि वो रशियन कंपनी है। अब बड़ा समस्या हो गया, वहाँ कोई भी काम नहीं चल रहा है, सब काम धाम ठप पड़ा हुआ है। अब चक्कर यह है कि अगर गूगल पर शिफ्ट होता है तो गूगल भी बंद कर देगा उसको। अगर मोजिला पर जाता है वो भी बंद कर देगा उसको। सभी वो अमेरिकन्स है। ये हमारा सिर्फ एक इंडस्ट्री का एक फैक्ट्री पर हुआ है। ठीक है। अगर इस तरह का सर्विसेज, आपका बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, डिफेंस, अगर अमेरिका बंद कर देता है तो क्या होगा। इसीलिए जो हमारे आपके जैसे आदमी है, ये ज़रूरी है कि अपना बैंक का पासबुक जो है और जहाँ जहाँ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं उसका हार्ड कॉपी
निकाल के आज ही रख लीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि डंडा हमारे हाथ में नहीं है, चाबी हमारे हाथ में नहीं, वो कहीं दूर से घुमाया जा रहा है। तो अब डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्ट पर। मिला जुला के बात यह है कि हमारा देश का जो वर्क फोर्स है उसको इस्तेमाल किया है यूरोपियन कंट्री सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, खास करके अमेरिका में यहूदी लोग बैठा हुआ है, बहुत दिमाग वाला है, हमारे वर्क फोर्स को इस्तेमाल कर दिया है। स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है उसमें R&D नाम का कोई चीज़ नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट के अनुसार इवन इन IITs बेसिक रिक्वायरमेंट के अनुसार लैब सेटअप किया गया, वहाँ से सर्विस प्रोवाइडर तैयार किया गया, साइंटिस्ट तैयार नहीं हुआ, ठीक है, R&D नहीं हुआ, सर्विस प्रोवाइडर तैयार किया गया। और आप देखते होंगे हाल फिलहाल में कि आज के डेट में या कुछ दिन पहले तक IT इंडस्ट्री कंप्यूटर साइंस से जो करता था, ग्रेजुएशन लेता था, वो लोग अमेरिका और यूरोप के लिए जाता था, वहाँ ले आकर सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता था। इजी भाषा में समझिए, अगर आप एक्सेल सीट यूज़ करते हैं, PPT के लिए यूज़ कर रहा है, वर्ड यूज़ कर रहा है, PDF यूज़ कर रहा है, एक्रोबेट यूज़ कर रहा है, MSP यूज़ कर रहा है, प्राइमावेरा यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, आप उस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपना काम कर रहे हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यू आर नॉट अ क्रिएटर ऑफ और मैन्युफैक्चरर ऑफ दो सॉफ्टवेयर, यू आर ओनली यूटिलाइजिंग दो सॉफ्टवेयर फॉर द यूज ऑफ क्लाइंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी समस्या कहाँ से पैदा हो गया है, ये देखिए, कंप्यूटर जब आना स्टार्ट हुआ था इंडिया में 90s में, तो बहुत तेज़ी से आया है ना, इफेक्ट पड़ा है। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, कुछ महीना पहले से स्टार्ट हुआ, और अभी जो है कि इतना तेज़ी से फैल गया है, हर अमेरिकन सॉफ्टवेयर के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास समस्या क्या है कि न सॉफ्टवेयर का हमारे पास टेक्निक है, जो सॉफ्टवेयर है उसका, अन्ना जो अभी रिसर्च में रिसेंटली आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी हमारे पास नो हाउ नहीं है, हम लोग इस चीज़ को डेवलप ही नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा समस्या हो गया है इस चीज़ को लेकर। अब क्या है कि जब हम इस चीज़ को डेवलप नहीं कर, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जीरो नहीं है, वी आर द ओनली सर्विस प्रोवाइडर। तभी समस्या ये हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप काम करता है, अपने आप अपडेट करता है, सब चीज़ खुद ब खुद करता है। तो उस जिस चीज़ के लिए हम लोग एज ए सर्विस प्रोवाइडर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह से कंप्यूटर पर के जाते थे, वहाँ काम करते थे, उसी का ज़रूरत ही नहीं रह गया है। ऊपर से एक और समस्या खड़ा हो गया, देखिए, टेस्ला है या जो भी कंपनी है, वो सभी कंपनी अपने यहाँ R&D करके वो व्हीकल बनाता है, इंडिया में आकर फैक्ट्री सेटअप किया, कितना भी कुछ हो गया, अपना टेक्नोलॉजी नहीं दिया। टेक्नोलॉजी अगर दे भी देता है कि बनाना कैसे है, क्या क्या इसका टेक्निकल चीज़ है, तो पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमारे पास R&D का फैसिलिटी नहीं है, न उसमें सुधार कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। वो टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क का है, वो दावा कर रहा है कि अब जो डिजिटल सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर जो आप लोग यूज करते हैं, उसको उसका कंपनी एक बना रहा है, ब्रॉड समथिंग करके है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बना रहा है, वही सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है, वही उसको अपडेट करेगा। मतलब वहाँ आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि अमेरिका के अंदर में ही अमेरिकन सॉफ्टवेयर R&D डिपार्टमेंट को खतरा है, ठीक है। तो खतरा है तो इसका मतलब वो नहीं कि भाग जाएगा, एक ही गवर्नमेंट के अंदर में है, तो सभी ये चीज़ करना शुरू कर देगा। मतलब जो सॉफ्टवेयर जो भी बनना शुरू होगा उसमें ह्यूमन पावर ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ फंस गए हैं इसमें, हम लोग फंस गए इसमें कि हम लोग के पास R&D ही नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी तक सर्विस प्रोवाइडर ही है। इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्री सब दिया है, जो भी IIT बनाया है, जो भी चीज़ कर रहा है, उसमें इंडियन स्टूडेंट को या इंडियन इंजीनियर को सर्विस प्रोवाइडर की ट्रेनिंग दी जाती है। आज के डेट में इंडिया में IITs में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स डिपार्टमेंट नया नया आया है, उसमें इंडियन इंजीनियर को जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है उसका रन करने का, उससे सर्विस देने का ही 4 ईयर का बीटेक कोर्स है। यहाँ से ले गया, अमेरिका ले गया, वहाँ $20,000 दिया, $20,000 एक महीना में कितना हो गया, लाखों रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन उसका R&D नहीं है, R&D के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, या इंडिया में लैब नहीं स्टार्ट हुआ है उसका, न करने वाला है। तो ये बड़ी भारी समस्या है। हम लोग सिर्फ IT सेक्टर में ही नहीं, बहुत सारा सेक्टर में फंस रहा है। IT सेक्टर में तो इंडिया का जो स्टूडेंट है या जो लेके एस्पिरेशन लेके पढ़ रहा है, तो बहुत परेशानी में फंसने वाला है। हम लोग हर सेक्टर में फंसेंगे। आपका हमारा एक R&D है, DRDO, डिफेंस का रिसर्च करता है,
आपको जान के आश्चर्य होगा कि DRDO एक लैब है जिसमें रिसर्च करने के लिए विदेशी लोग आते हैं, खास करके रशियन है, फ्रेंच है, अमेरिकन भी है, वो लोग आके यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, इंडियन लोग सिर्फ इधर से उधर भाग कर सामान पहुँचाने वाला होता है। ठीक है, ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ, उसको जोड़ दो, उसको टाइट कर दो, इंडिया इंजीनियर यही करता है। मेनली वो लोग फॉरेनर लोग आके करते हैं। आपका वंदे भारत का R&D भी रसिया कर रहा है। हमारा जो टाटा का इंजीनियर है पार्ट पुर्जा जोड़ता है उसमें। तो हम लोग यूरोपियन लोगों के बराबर कब होगा मालूम नहीं, होने वाला नहीं है। यह बहुत भारी मुसीबत का सामना हम लोग नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्यारे भारतवासियों, हम लोग फंस गया है। ठीक है, हम लोग फंस गया है। अभी ये गवर्नमेंट कैसे से निकलेगा, वो गवर्नमेंट जाने कैसे निकलेगा। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ऐसा शायद विचार किया गया कि रशियन सप्लाई अगर कट करते हैं हम लोग तो दूसरे देश से सप्लाई लिया जाए, क्योंकि पिछले बार जो ये एक्टिविटी हुआ था ऑयल सप्लाई का, तो रसिया पर जो एम्बार्गो लगा था, हम लोग रसिया से लेना शुरू किया। उसके पहले आज 30% से ऊपर है रसिया का सप्लाई। उसके पहले 4% के आसपास था मैक्सिमम ऑयल। हम लोग गल्फ लेते थे, गल्फ कंट्री से। जब गल्फ कंट्री से लेना शुरू किए तो उन लोगों ने, गल्फ कंट्री ने अपना अलग कस्टमर ढूंढ लिया है। ठीक है, तो अभी दिक्कत है। तो अगर रशियन सप्लाई हम बंद करते हैं लेना, तो या तो उसको अमेरिका से लेना पड़ेगा। हम लोग अड़ गए हैं कि अमेरिका से नहीं लेंगे, इसके लिए हम लोग दूसरा कंट्री टारगेट कर रहे हैं। जैसे दूसरा कंट्री में अभी ऑयल रिजर्व सबसे अधिक वेनेजुएला के पास है। तो वेनेजुएला के पास है ऑयल रिजर्व। हम लोग उससे ट्राई किए हैं या ट्राई करने वाले थे, ऐसा कुछ अमेरिकन को पता चल गया। तो हुआ क्या कि अमेरिकन अपना वारशिप वहाँ भेज दिया है वेनेजुएला के पास। और वेनेजुएला में पहले से क्या है कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत है, मतलब वहाँ से अमेरिका और दूसरे देश में ड्रग का सप्लाई होता है। तो अमेरिका वारशिप इसलिए वहाँ भेजा है ये करके कि वहाँ जो ड्रग कार्टेल है, ड्रग माफिया, उस पर अटैक किया जाएगा वारशिप से। लेकिन कहानी यह है कि वो किसी भी तरह ऑयल सप्लाई नहीं करे, डर जाए और इंडिया के साथ किसी भी तरह का बातचीत नहीं हो। ठीक है, अमेरिका से जितना मुश्किल है, रसिया भी एक लिमिटेशन तक सहायता कर सकती है, उससे नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, हम लोग फंस गए। हमारा एक एक चीज़, एक एक फैक्ट्री का जो इक्विपमेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्सिमम चीज़ मेरे ख्याल से तो 100% चीज़ बाहर से आता है। आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी बाहर से आएगा। हो सकता है कि मेड इन इंडिया लिखा हो, लेकिन अलग अलग पार्ट्स इंडिया में इकट्ठा करके उसको जोड़ कर उसके ऊपर स्टैंपिंग इंडिया किया जाता है। कुछ भी इंडिया का नहीं है, यह हालत हो गया है। हम लोग एक ही चीज़ इंडिया का है, एक चीज़ इंडिया का है जो बिल्कुल इंडियन प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारा जो कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट करने का जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल इंडिया का है। हम पहले ये थे, हमारे यहाँ हवाई जहाज़ बना था, वहाँ पर पहले मस्जिद था, वहाँ पर पहले मंदिर था। गुरु गोविंद सिंह ने कहा एक सिख से 1.25 लाख लड़ावा, है ना। ये जो है यहाँ चलो रहे, दिल्ली चलो रहे, ये बिल्कुल इंडियन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश में नहीं। लड़ाया कैसे जाता है, ठीक है, गला कैसे काट देता है, लव जिहाद कैसे होता है, क्या डेफिनेशन है उसका, और तरह तरह का सिनेमा भी बनता है आजकल। तो ये टेक्नोलॉजी जो है माइंडसेट इंडिया के पास है, दुनिया का किसी भी कंट्री के पास नहीं है। बाकी जो जनहित का टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ने का टेक्नोलॉजी है, बीमारी से लड़ने का टेक्नोलॉजी है, संचार का जो टेक्नोलॉजी है, यातायात का टेक्नोलॉजी है, वो तो हम बाहर से खरीद लेते हैं। ठीक है, बना बनाया प्रोडक्ट खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते हैं। बना बनाया कार हम इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ वैक्सीन हम बनाते हैं कोरोना का, लेकिन उस कोरोना का बनाने वाला जो मशीन है वो यूरोप से आता है, और उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो चाइना से किया जाता है। हम लोग उसको शीशी में डब्बा में बंद करके रखते हैं। उसको जो शरीर में इंजेक्शन दिया जाता है वैक्सीन का, वो सब बाहर से आता है, इंजेक्शन नीडल सब बाहर से आता है। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी था हथकरघा वगैरह वो ख़त्म हो चुका है। जिस समय ख़त्म किया अंग्रेज लोग, उस समय से आगे बढ़ता रहता है, तो हो सकता है कुछ करते हैं। हमारा अपना जो शिक्षा था, एजुकेशन सिस्टम था, उसको ब्रिटिश लोग ख़त्म करके इंग्लिश पढ़ा दिया। हम लोग के यहाँ से क्लर्क, ओवरसियर और कंपाउंडर पैदा करने लगा। हो सकता है कि वो रहता है, तो हो सकता है कि आगे बढ़े रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बहुत मुश्किल से जो आयुर्वेद है वो चल रहा है, जड़ी बूटी वाला जो सिस्टम है, लेकिन वो कब डेवलप होगा, कब ऐसा उसका हॉस्पिटल बनेगा कि हमारा कैंसर और अलग अलग टाइप का बीमारी का इलाज आयुर्वेद से तुरंत हो सके, जैसा कि आज एलोपैथिक से होता है, तो वो कहना मुश्किल है। हमें तो लगता नहीं है कि नियर 50 साल या 100 साल में ये होने वाला है। फिलहाल कहानी यह है, कंप्यूटर सेक्टर हमारा फंस गया। अगर एलन मस्क का वो कंपनी फॉर्म हो गया AI का, जो कि खुद सॉफ्टवेयर बनाएगा, खुद अपडेट करेगा, खुद इंटीग्रेट करेगा विदाउट एनी ह्यूमन,
इंटरफेरेंस, तो हम लोग और ज़्यादा फंस जाएंगे। ठीक है, हम जो आज तक जाके दूसरे का सेवा दिए हैं, सेवा करना, सर्विस प्रोवाइड करना, वो लोग को सेवा का ज़रूरत ही नहीं रहेगा। ठीक है, तब बोलेगा कि हमारा तेल आपको लेना पड़ेगा, हमारा गाड़ी आपको लेना पड़ेगा, हमारे यहाँ से जो कपड़ा जाएगा वो लेना पड़ेगा, हमारा यहाँ से जो डेकोरेटिव सामान जाता है वो लेना पड़ेगा, वो सब हमको भेजेगा। और हम फिर वर्ल्ड वार के टाइम में भी हमारा सेना दूसरे कंट्री में जाकर लड़ रहा था। आज भी हमारा इंजीनियर है, डॉक्टर है। बताइए, नॉर्वे, फिनलैंड, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, वो लोग हमारे यहाँ से सर्विस, हमारे यहाँ से इंजीनियर बुला के अपने यहाँ टाइपराइटिंग का काम करवाता है। इवन वो 70-80 लाख का जो इजराइल है, वो भी हमारे यहाँ से आदमी को बुला के अपना काम करवाता है। हम लोग, इतना बड़ा वर्कफोर्स है, बहुत बड़ा बाजार है, जो बोलते हैं इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो यही मार्केट है। तो ये हालत ऐसा है, ये सुधरेगा नहीं, हालत नहीं सुधरेगा ये। फिलहाल तो 10-15 वर्ष में नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो भी फॉरेन का है पढ़ाई, एडवांस लेवल का पढ़ाई। वो भी आप समझिए कि जो रसिया है, रसिया जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे, रसिया में उस समय डायरेक्टली एमटेक का डिग्री दिया जाता था। एमटेक का डिग्री, उसमें जो पढ़ाई होती है शुरू से जो होता था, अभी क्या है मालूम नहीं। तो जैसे इंजीनियरिंग में 40-45 सब्जेक्ट हुआ करता था, ऐसा कुछ सब्जेक्ट है। जैसे इरीगेशन है तो इरीगेशन ही पढ़ाता था 5-6 साल। ठीक है, रोड है तो 5-6 साल रोड पढ़ाएगा, सर्वे है तो 5-6 साल सर्वे ही पढ़ाएगा। आप समझिए कि टेक्निकली कितना डाटा है उन लोगों के पास, कितना साउंड है। ठीक है, तो रशियन सिस्टम हम लोग एडॉप्ट इसलिए नहीं किया कि हम लोग ब्रिटिश के अंदर में थे, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम था। तो ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम एडॉप्ट करते रहे, बाद में करीब करीब पूरा अमेरिकन सिस्टम पढ़ा गया। तो अमेरिका में क्या है कि बीटेक में, ग्रेजुएशन लेवल में सभी का पढ़ाया जाता है शुरू के कुछ दिनों में, बाद में किसी एक सेक्टर को लेकर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है, उस सेक्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री में हम लोग को एमटेक कराया जाता है, जिसको पढ़ने के लिए जब अमेरिका हमारे यहाँ से जीआरई लगा के जाता है तो लौट कर ही नहीं आता है, वहीं रह जाता है, वहीं सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया, उसको वहाँ से आएगा तो इंडिया में मिलेगा ही नहीं वो जो जिस लेवल का वहाँ पढ़ाता है, तो इंडिया में उस लेवल का काम ही नहीं रहेगा, एक्सेप्ट टीचिंग लाइन में किसी कॉलेज में प्रोफेसर को बनने के अलावा। तो हम लोग का सिचुएशन अच्छा नहीं है, खास करके आईटी सेक्टर का बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। अगर इंडिया झुका नहीं अमेरिका के सामने, तो आप मान लीजिए कि यूरोप का हर कंट्री, मैक्सिमम तो अमेरिका ही जाता है नौकरी के लिए। इसके अलावा जो बचता है यूरोप, इंग्लैंड अभी जाना भी शुरू किया, अमेरिका में वीसा नहीं लगा है स्टूडेंट लोग का या सर्विस लोगों का, तो लोग यूरोपीय इंग्लैंड में जाना शुरू किया है। तो यह धीरे चलने वाला नहीं है। जब तक उन लोग को ह्यूमन पावर का जरूरत है तब तक ठीक है, कोई ना कोई कंट्री में हम लोग को एब्जर्व करेगा। लेकिन जैसे अभी तो शुरू हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे वो लोग काम कराना शुरू कर देगा, हमारे यहाँ से आदमी लेना बंद कर देगा। तो जैसे आज जो हालत टाटा मोटर का हो रहा है, वही हालत टीसीएस का भी होगा। उसी से मिलता जुलता जो है कंडीशन हो जाएगा इन्फोसिस और विप्रो, ये सब का हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा पूरा, तो ज़रूरत ही नहीं है और किसी कंपनी को। तो हालात ठीक नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर सेक्टर के लिए, कंप्यूटर से संबंधित जहाँ जहाँ इंडस्ट्री चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, वो सभी में इफेक्ट आने वाला है। अगर गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज नहीं किया, अगर गवर्नमेंट अमेरिका से बात नहीं किया, रसिया का एक लिमिटेशन है, वो आपको हर चीज़ नहीं देने वाला है। सुखोई का जरूर दे देगा टेक्नोलॉजी, R&D नहीं बताएगा, वो बता देगा कैसे कैसे बनाना है, बनाया वहाँ से नहीं भेजेगा, अलग अलग पार्ट भेजेगा, आप असेंबल करेगा। लड़ाई झगड़ा करने वाला टेक्नोलॉजी आपको दे देगा सब। अमेरिका भी इजराइल को लड़ाई झगड़ा करने वाला टेक्नोलॉजी दे देता है, बम वगैरह बनाने का, F-16 में मॉडिफिकेशन करने का, है ना। लेकिन R&D आपको देगा ही नहीं, R&D देगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं देगा, क्योंकि पेटेंटेड होता है, पेटेंट होता है, वो प्रोडक्ट को दूसरा बना भी नहीं सकता है। तो अगर इंडिया के साथ संबंध अमेरिका नहीं सुधरता है अमेरिका का, तो सबसे आईटी सेक्टर पर तो पड़ना ही पड़ना है इफेक्ट, दूसरा इंडस्ट्री भी पड़ेगा और बहुत बड़ा समस्या है ये। फिलहाल रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सावधान हो जाइए, अपना करियर उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है आपको।